नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आप सबको एक ऐसी वैज्ञानिक और पूर्ण प्रामाणिक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं। शायद ही आप लोगों ने उसे सुना होगा। जिनेवा में स्थित 2009 से बनाई गई एक महामशीन में दुनिया के सभी वैज्ञानिक, जिसमें लगभग 500-550 वैज्ञानिक हमारे भारतवर्ष के भी उसमें रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया भर के 5,500 वैज्ञानिक लोग जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो हमारे पुराणों में पहले से विद्यमान है। वो खोज रहे हैं कि जैसे हम किसी भी द्रव्य को, यानी कि दुनिया में दो ही चीज़ हैं, एनर्जी और मास। एनर्जी और मास दो ही चीज़ हैं, और एनर्जी और मास के उस दो चीज़ में हम मास को, यानी कि द्रव्य को, हम एनर्जी यानी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 किलो लकड़ी है, 2 किलो हमारे पास हवन सामग्री है, और उसमें हमारे पास आधा किलो घी है, और हम उसको आहूत करते हैं। जब उन्हें अग्नि में प्रज्वलित करते हैं तो वो सब के सब लगभग एक मुट्ठी हमारे पास उसका आखिरी में भस्म ही हमको प्राप्त होती है। बाकी वो जो हमारा लगभग 12-12 किलो जो हमारा मटेरियल था वो कहाँ गया, यानी वो टोटल मास हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? ऊर्जा में, यानी कि एनर्जी में परिवर्तित हो गया। हमने मास को ऊर्जा में परिवर्तित तो कर दिया, परंतु ऐसा कोई विज्ञान है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि जिसके आधार पर वह मास जो एनर्जी में चला गया, क्या आप उस एनर्जी से फिर उस मास को वापस, यानी 2 किलो तिल, आधा किलो घी और 10 किलो लकड़ी में फिर से आप क्या ला सकते हैं? तो यही वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं। जबकि सापेक्षता का सिद्धांत करता है E = mc², यानी E इज प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि ऊर्जा हमेशा मास की समानुपाती होती है। अगर ऊर्जा को आप मास को एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु आपने मास को, यानी 12.5 किलो के उस द्रव्य को आपने ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, परंतु क्या आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो आपके पास 100-200 ग्राम 300 ग्राम जो हवन से बची हुई वो राख यानी भस्मी बची, क्या आप फिर से उसको मास में, द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं? तो वैज्ञानिक लोग अभी तक इसके लिए हैंड्सअप कर चुके हैं कि भैया अभी नहीं हो रहा है, और उस पर निरंतर रिसर्च चल रही है। महामशीन के अंदर जो 18 किलोमीटर बड़े टनर के अंदर है, और वहाँ निरंतर हज़ारों वैज्ञानिक लोग दिन रात, जहाँ 500 लगभग सुपर कंप्यूटर लगे हैं, यही खोज रहे हैं। और उसी की देन थी कि लगभग 2013 और 14 में लगभग एक हिग्स बोसोन करके भी एक उसमें खोज हुई थी। परंतु मित्रों, आज मैं आपको वो साइंस में, जो मॉडर्न साइंस जिसको खोज नहीं पा रहा है, जिसमें निरंतर रिसर्च कर रहा है, वह हमारे पुराणों में आज भी विद्यमान है कि आप हाउ कैन वी चेंज मास इनटू एनर्जी। ये तो सबको पता है, परंतु ये पुराणों में भी है, ये हमारे वेदों में है कि हाउ कैन वी चेंज एनर्जी इनटू मास। तो इसकी एक कथा है कि इसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब भगवान शंकर जी को कामदेव पर क्रोध आया, तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया अपने नेत्र से, तीसरे नेत्र से, और कामदेव को भस्म किया। उसके बाद रति को भी कहा कि भाई जब भगवान कृष्ण अवतार में आएंगे तो उस समय उनके पौत्र अनिरुद्ध के रूप में कामदेव जी पुनः देह धारण करेंगे, और आप उस समय बाणासुर की पुत्री के रूप में आप उत्तराखंड में जन्म लेंगी, और आप दोनों का तब उस समय पाणिग्रहण संस्कार होगा। आप संसार के सुख भोगने के बाद अंततो गत्वा फिर पुनः देवलोक को देवत्व प्राप्त करेंगे। परंतु यहाँ पर हम इतनी कथा सुना करके फिर आगे विषय वस्तु में, परंतु मित्रों शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जो कामदेव के शरीर को भस्म किया गया, क्योंकि जैसे हमारे भी शरीर को अगर भस्म किया जाता है तो इसकी क्या होती है, क्योंकि इसकी 2-3 गति होती है। क्रमे बिट भस्म संज्ञान्तम, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि शरीर की 3 गति हैं, क्रमे बिट भस्म संज्ञान्तम। या तो इसको
फेंक दिया जाएगा तो इसमें कीड़े उत्पन्न होंगे और कीड़े ही इस शरीर को खत्म करेंगे और बाद में वो खुद भी खत्म हो जाएंगे, कृमि में ही कन्वर्ट हो जाएगा। विट यानी कि इसे सियार, कुक्कर आदि जानवर खा जाएंगे और फिर उसे मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देंगे। भस्म संज्ञानतम, या फिर इसको जला दिया जाएगा। 200-400 ग्राम हमारी मतलब 4 मुट्ठी जो है क्या नाम कहते हैं राख के रूप में यह शरीर रह जाएगा। केवल यही शरीर की 3 गतियां हैं, भागवत जी में भी कहा गया। तो जो कामदेव को भस्मीभूत किया गया तो उसकी जो भस्म थी, उसकी जो राख थी, उसका क्या हुआ? वो कहां गई? इसलिए क्या है कि वो राख एक जगह पर पड़ी रही। और आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा हाई हीट दी जाती है किसी चीज़ को, वो राख, किसी भी द्रव्य की जब राख को जितना ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा ऊष्मा दी जाती है तो वो उतनी ही सफ़ेद होती है। क्योंकि भगवान स्वयं शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्मीभूत हुए तो उनकी राख बिल्कुल एकदम सफ़ेद थी और एक किनारे पर कहीं पर कैलाश में पड़ी हुई थी। एक दिन भगवान गणपति जी जब घूमते हुए जा रहे थे, छोटे बच्चे ही थे, माँ भगवती पराम्बा के पुत्र थे और उन्हें स्वयं मृत संजीवनी विद्या गर्भ से ही प्राप्त थी, अपनी माँ से ही प्राप्त थी। क्योंकि जो देवादिदेव महादेव ने अपनी धर्मपत्नी होने के नाते भगवती पराम्बा को जो मृत संजीवनी बताई थी, उस मृत संजीवनी का उनको पूर्ण जानकारी थी। तो जब गणेश जी ने देखा कि इतनी सफ़ेद, इतनी सुंदर राख किस चीज़ की होगी, तो उनका मन ललचाया और उन्होंने क्या किया कि उस राख को इकट्ठा किया और वहीं से गंगा जी का पानी बह रहा था, इकट्ठा किया और उसे गूंथ के एकदम जैसे एक पिंड रूप में बनाया और उसको बढ़िया सा स्ट्रक्चर दे दिया। स्ट्रक्चर दे दिया तो आप बढ़िया उसको आकृति दी, एक पुरुष की सी आकृति दी और फिर उसको मृत संजीवनी से उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ओम आंग ह्रीं ग्रौं ग्यांग रंग लंग मंग संग 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 हंग सोहंग कि उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसमें मातृका न्यास करके उसमें सबको, जब आत्मा प्राण सब कुछ जान दिया, वागा मन प्राणो चक्षु श्रोत जीवा पाणिपाद उपस्थाना देवायगत चिरतिष्ठन्त स्वाहा। तो जैसे ही उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तो देखते ही देखते वो जो राख थी कामदेव की, वो धीरे धीरे एक विशालकाय पुरुष के रूप में उत्पन्न हो गया। और उत्पन्न होते ही वो हाहाकार करने लगा और गणपति जी ने कहा ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसे ही सोचा और माँ से देखा था कि भाई प्राण संचन, क्योंकि स्वयं गणेश जी को भी भगवती पराम्बा ने अपनी मृत संजीवनी से ही उत्पन्न किया था। एक यहाँ पर भी विडंबना आती, कहते कि भाई पार्वती जी ने अपना मेला निकाला और उस मेले की एक गिट्टी बना करके फिर उसमें गणेश जी बनाए। कैसी बातें कहते हैं हम लोग। क्या पार्वती जी कभी नहाती नहीं थी? यहाँ पर उमा मल समुद्भव जो गणेश जी के लिए कहा गया, उमा माने, उमा कौन कहता है? यानी गाय कहती है। यानी गाय के गोबर की प्राण प्रतिष्ठा करके उससे गणपति की उत्पत्ति की। और गाय के ही गोबर से उत्पत्ति हमारे वहाँ इष्ट देवताओं में भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की भी हुई है, इसलिए उन्हें गोरक्ष, यानी कि गौ, गाय के द्वारा जिनके, गाय के गोबर के अंदर जिनकी रक्षा की गई, गोरक्ष। तो कहने का मतलब है कि वही चीज उनको अपनी माँ से प्राप्त थी। जब वो हुआ तो वो विशाल काय मनुष्य, कामदेव की ही उस राख से उत्पन्न हुआ मनुष्य देवता तो नहीं बना, परंतु वो असुर बन गया। क्योंकि देवता बनने के लिए संसार में बहुत ज़्यादा तप, यज्ञ, गुरुकुल, शिक्षा सब कुछ लेनी पड़ती है, परंतु अनायास बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के कारण वह क्या हो गया? भयंकर प्रकार का एक असुर बन गया। चूंकि कामदेव की राख से उत्पन्न था, वो इतना बड़ा भोगी, इतना बड़ा विलासी, इतना ज़्यादा कामुक्त था कि उसने संसार में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी देवकन्याएं थी, सबके साथ व्यभिचार करने की चेष्टा की। और वह बलात् न जाने कितनी ही देवकन्याओं के साथ, देव पत्नियों के साथ बलात् उनके साथ अभिचार करने लगा। अब देवताओं ने युद्ध किया, परंतु वो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उससे विजित न हुआ।
और देखते ही देखते उसने भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र, कुबेर, यम सबको पराजित कर दिया। और यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि भगवती पराम्बा जगदम्बिका सबसे सुंदर है, तो शिव जी के कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया और भगवान शिव भी उससे पराजित हो गए। तब गणेश जी से कहा गया और भगवती का तब स्तवन किया गया, माँ ये क्या हो गया कि आपके पुत्र ने ऐसी चीज़ बना दी कि उसने सब देवताओं का, संसार के प्रत्येक मात्र शक्ति का जो है क्या करना शुरू किया कि भाई उनके साथ कुत्सित व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। तब गणपति भगवान ने उसमें श्री अंबिका ललिता भगवती का स्तवन किया। यहाँ से ही स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदिया हृदय सबुद्धि श्रद्धा सतांकुल जन प्रवश्य लज्जाम तात्वानता स्म परिपालय देव विश्वम। भगवती जब पराम्बा का स्तवन किया तो भगवती भी उससे युद्ध करने गई और उन भगवती का सारथी कौन बने? गणेश जी, क्योंकि गणेश जी ही उसका स्थान जानते थे, क्योंकि जन्म देने वाले ही, उसको उत्पन्न करने वाले ही वही थे। भगवती ने न जाने अपने खड्गंग चक्र गदे चापरिगांग चूलंग भुसंडी सरा न जाने कितने अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़े, परंतु उस पर कुछ नहीं हुआ। जैसे एक बच्चे पर तिनका डाल दिया जाए, किसी पर तिनका डाल दिया जाए और तिनके को जैसे झाड़ देता है, वैसे ही उस असुर ने, जिसका नाम था भंडासुर, क्या नाम था उसका? भंडासुर। उस भंडासुर ने सब, तब अंत में भगवती के समझ में आ गया कि इसे मार कोई नहीं सकता, क्योंकि जो स्वयं पुनर्जीवित, मृत संजीवनी से पुनर्जीवित कर दिया गया हो, और जिसे गणेश जी ने पुनर्जीवित कर दिया हो, और कामदेव की के मांस से, यानी कि उसका बचे हुए जो है द्रव्य से बनाया हुआ है, इसे कोई नहीं मार सकता, ये अमर है। परंतु अब इसको कैसे शांत किया जाए? तो भगवती ने सोचा कि मन का ही खेल है कि जो इसके मन में स्त्रियों के प्रति जो वासना है, अगर उस वासना को मिटाकर, अगर उस वासना को प्रेम और भक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो कितना अच्छा है। तब भगवती ने उस समय एक अस्त्र बनाया, जिस अस्त्र का नाम है रूप कामेश्वर, और जिसमें 15 अक्षर थे जो गुप्त हैं, जिन्हें मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि गुरु परंपरा के अनुसार केवल शिष्य और गुरु के मध्यस्थ रहने चाहिए, क्योंकि ये ओपन करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो उन 15 महाअक्षरों से उस रूप कामेश्वर नाम के अस्त्र का निर्माण किया भगवती पराम्बा ललिता अंबिका ने। और तब उस भंडासुर के वक्ष स्थल पर जब उस अस्त्र को छोड़ा तो भंडासुर का हृदय बदल गया, और जो स्त्री के प्रति मोहित था, जो भगवती पराम्बा पार्वती के प्रति मोहित था, उसका मोह भक्ति में और प्रेम में परिणित हो गया। वो भगवती से इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतना परम भक्त हो गया कि वो भगवती का ही जय जयकार करने लगा और भगवती का ही नाम उच्चारण करने लगा। और आज भी वह बैठकर कैलाश के दिव्य स्थान पर बैठकर आज भी ओम श्रीम ओम इस महामंत्र का जप कर रहा है, जिसको वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं कि भाई कैसे हम एक ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित करें। भगवान गणेश जी ने यह करके सिद्ध किया है, और उसी का नाम है भंडासुर। इसलिए हमारे वहाँ वो टेक्नोलॉजी आज भी है, क्योंकि कहीं कोई बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूपेण इसका, क्योंकि प्रकृति में जिसका मृत्यु हो गई उसको जन्म परमात्मा के हिसाब से होना चाहिए, न कि कोई मनुष्य करे। इसलिए हमारी हिंदू सनातन परंपरा, हमारे सनातन सभ्यता में जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसकी राख को भी बहा दिया जाता है। इसका कारण यही है कि कहीं उसकी राख कहीं पर पड़ी रहेगी, और कहीं कोई व्यक्ति नादानी में गणेश जी की तरह उसका अगर स्वरूप बना दे, कहीं प्राण प्रतिष्ठा कर दे, फिर से उसका जन्म हो जाए, कहीं वो भंडासुर जैसा दैत्य बन गया, भंडासुर जैसा असुर बन गया, तो उससे प्रकृति में विक्षिप्तता आ जाएगी, प्रकृति में क्या होगा? असंतुलन हो जाएगा। इसलिए हमारे सनातन पद्धति में जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी राख को जल में बहा दिया जाता, ताकि वो किसी को मिले नहीं एक जगह पर, ताकि उससे संगठित न किया जा सके। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपने मित्रों को शेयर करिए, और ऐसे ही नई प्रकार की जानकारियों के लिए, विशद प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे साथ जुड़िए। प्रतिदिन एक वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।
जय माता दी।